बताना चाह रहे हैं कि हमें रूबी हॉस्पिटल में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के एडवांस प्रोसीजर हो पा रहे हैं और हमारे यहाँ पे डिजिटल पेट सीटी भी है, जिससे हम ये ट्यूमर्स और कैंसर्स अर्ली स्टेज में पकड़ पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने भी सुना कि हम लोग अर्ली स्टेज पे जब भी डिजीज़ को पकड़ पा रहे हैं तो लाइक द ट्रीटमेंट इज़ बेटर और पेशेंट का जो आउटकम है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हम बेटर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो विद दिस इंटरवेंशन पल्मोलॉजी जो पुराना कन्वेंशनल थेरेपी था, आज के इस प्रेस मीट में हमने हमारा मैसेज यही है कि रूबी हॉस्पिटल में अभी सारे सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है, जो कि इवन रात में भी अगर किसी को अचानक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो हमारे यहाँ पे हमारी टीम ऑफ इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट हैं जो ट्रीटमेंट करके पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश कुमार मिश्रा है। मैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रूबी जनरल हॉस्पिटल कोलकाता। देखिए, आज द मेन जो फोकस था कि रिसेंटली इन आवर रूबी हॉस्पिटल हम वी गॉट टू वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग केसेस। पहला जो पेशेंट आया था इज 62 ईयर फीमेल। ये प्रेजेंटेड विथ अस विथ सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम था और वह सीवियर चेस्ट पेन था लेफ्ट साइड में। तो वी एज ए टीम पेशेंट का एक्सरे सिटी स्कैन किया और उसके बाद देखा कि लेफ्ट लंग इज कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ ह्यूज ट्यूमर एंड देयर वाज नो पैसेज ऑफ एयर। ठीक है, एयर नहीं जा रहा था। तो वी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, so we did emergency bronchoscopy. By rigid bronchoscope we identified the tumor को हम लोग देखा कहाँ पे है और एप्पल कोरिंग टेक्निक किया with the help of barrel and our forceps. This is very minimally invasive, कुछ भी ब्लड लॉस नहीं हुआ है एंड सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा ट्यूमर को निकल दिया। एज ए रिजल्ट लेफ्ट लंग फिर से खुल गया, एयर चलाचल फिर से शुरू हो गया है। पोस्ट प्रोसीड्योर पेशेंट इज स्टेबल, डूइंग वेल। हम लोग जो एक्सरे किया है उसमें भी लेफ्ट लंग पूरा खुल गया है। सो वी सक्सेसफुली रिमूव द ट्यूमर एंड एस्टेब्लिश्ड ऑक्सीजनेशन फॉर द पेशेंट। पेशेंट इज डूइंग वेल, हमारे साथ रेगुलर फॉलोअप पे है। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोग जो किया इज अ मेल पेशेंट, इज अ COPD पेशेंट। प्रेजेंटेशन सेमी था, सीवियर चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस एंड कफ। तो एज पेशेंट वाज अ स्मोकर, हम लोग लो डोज CT स्कैन ऑफ द थोरैक्स किया एज ए स्क्रीनिंग एंड हम लोग देखा पेशेंट का 2 ट्यूमर है, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में। राइट लंग ट्यूमर इज स्मॉल, लेफ्ट लंग ट्यूमर इज लार्ज। सो वी अगेन डिड अ ब्रोंकोस्कोपी और देखा कि लेफ्ट लंग वाला ट्यूमर इट इज कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिंग द लेफ्ट अपर लोब। सो बाई मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक वी यूज द स्नियर। स्नियर होता है क्या, एक फांस जैसा, फांसी का जैसे रोप होता है वैसा। वी यूज दैट रोप टू स्टक द ट्यूमर एंड वाया इलेक्ट्रिक करंट वी कट द ट्यूमर एंड द होल ट्यूमर वी सक्सेसफुली रिमूव। इसमें भी ब्लड लॉस होने का बहुत रिस्क था, बट टचवुड देयर वाज नो ब्लीडिंग। पेशेंट सक्सेसफुली वी सक्सेसफुली डिड द केस। पेशेंट इज स्टेबल, डूइंग वेल एंड अगेन ही इज आवर रूटीन फॉलोअप पेशेंट। हाँ, फिर से दोनों ट्यूमर में अल्टीमेट बायोप्सी करके आया है मैलिग्नेंसी। सो फिर से होने का चांस 10 to 20% है दोनों केस में, लेकिन वी आर प्लानिंग फॉर केमोथेरापी फॉर दिस पेशेंट। आफ्टर गिविंग chemotherapy there is the risk of recurrence will be much less. Patient will get chemotherapy every 2 weeks, then every 3 months and subsequent radiation therapy also. Side effects chemotherapy का होता है, but this effect is much more. Okay, effect is much more than minimal side effects. Side effects, so we can ignore the side effects because the chemotherapy and everything after this debulking will help to keep the airway better. Okay, so for prevent recurrence we will give chemo, but we did this procedure to prevent sudden catastrophic collapse of the patient. For screening of lung cancer, to stay away for smoking and other screening tools. My name is Dr. Rikshom Chatterjee. I am consultant in Ruby Hospital in Department of Pulmonology. Thank you very much.